आज के स्टेट लेवल कल्चरल कंपटीशन प्रोग्राम में सबसे पहले तो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, डीओ साहब, डीडब्ल्यूओ साहब और प्रिंसिपल डाइट, सभी हमारे डिप्टी डीओ साहिबान, हेडक्वार्टर से हमारे शिक्षा विभाग के आए सभी अधिकारीगण, सबका धन्यवाद करता हूं। और करनाल में आने पर 22 के 22 जिलों की टीमें, जो मुझे बताया गया है कि 3 दिन के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए यहाँ पे आए हैं। और 2 कैटेगरीज हैं, 6 से 8 स्टैंडर्ड की एक कैटेगरी है, 9th to 12th दूसरी कैटेगरी है। सभी बच्चों का स्वागत भी करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसको हम कहते हैं कि मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट, सभी की सभी जो विधाएं हैं उसमें हमारा विकास हो, ऐसा मेरा मानना है, बच्चों की मदद करेंगे। आजकल आमतौर पे ये प्रथा देखी जाती है, ट्रेंड देखा जाता है कि जो हमारी स्कूलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रह गई है। जब से जितने भी नौकरियां हैं, एडमिशन्स हैं, कंपटीशन बेस्ड हुए हैं, चाहे वो IITs NITs में इंजीनियरिंग का एडमिशन है, मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन है, 12वीं के बाद एक एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद एडमिशन मिलता है। जब से कंपटीशन शुरू हुए हैं तब से कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की जो सर्वांगीण विकास है उस पर असर पड़ा है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई तक सीमित रह गए हैं, हमारी पूरी की पूरी स्कूलिंग। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप इतिहास में देखेंगे, जो बच्चे बच्चियां पढ़ते थे स्कूल में, तो पढ़ाई के साथ साथ उनको जैसे विभिन्न लैंग्वेजेस सिखाना, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती थी। आप किसी भी स्कॉलर के बारे में पढ़िए, आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो इतनी सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। उनको संगीत सिखाया जाता था, सिलाई कढ़ाई बुनाई, बाकी और जितनी भी स्किल्स हैं, कौशल हैं, वो सिखाए जाते थे और ये स्कूलिंग का ही हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे स्कूलिंग की प्रथा में परिवर्तन आया और आज जो हम देखते हैं कि सिर्फ जिसको कहते हैं कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाला समय है, किताबें पढ़ करके, याद करके, रख करके किस तरीके से कंपटीशन में पास होया जाए, इस तरीके की हमारी स्कूलिंग हो गई है। और उसका नुकसान ये हुआ है कि बच्चों में कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का जो विकास है, वो जो स्कूल की जिम्मेदारी हुआ करती थी, वो बाधित हो गया है। शिक्षा को हम अपने आचरण में कहीं ना कहीं नहीं ढाल पा रहे हैं, उसको पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी नहीं बना पा रहे हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ, आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा कि जब ये बात सब
है लगभग जिस समय महाभारत का समय था उससे जस्ट पहले की। पांडव और कौरव जो राजकुमार थे वो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे द्रोणाचार्य से, और महलों से अपने घर से दूर रहते थे और नॉर्मल सा साधारण सा जीवन गुरुकुल में बिताते थे। दिन भर शिक्षा ग्रहण करना, गुरुकुल के बाकी काम करने और साधारण लोगों के जैसा जीवन बिताते थे। और आचार्य द्रोण जो है वो काफी काबिल शिक्षक माने जाते थे, वो उन बच्चों को शिक्षा देते थे। एक बार हस्तिनापुर की तरफ से भीष्म पितामह उस गुरुकुल में गए और उनके साथ कुछ और राज्यों से कुछ अतिथि आए थे, वो उनको दिखाने के लिए लेके गए कि हमारा गुरुकुल कैसा है। और जब वो वहां पे पहुंचे, जैसे हमारे स्कूलों में कोई इंस्पेक्शन करने पहुंचता है फॉर एग्जांपल, तो इसी तरह की सिचुएशन जब वो भीष्म पितामह वहां पे पहुंचे तो स्वाभाविक है जैसे किसी भी शिक्षक की रुचि होती है कि अपने क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे से वो कहेगा कि भाई आप इससे सवाल पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन करने जो टीम आती है उससे, तो उसी प्रकार से आचार्य द्रोण ने उस कक्षा का जो सबसे होनहार विद्यार्थी था वो था युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को खड़ा किया कि भाई तुम खड़े हो जाओ और तुम बताओ इनको कि क्या क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। तो वो कहाँ तक हमने पढ़ लिया, कितने अध्याय पूरे हो गए। तो युधिष्ठिर ने खड़ा होकर शांत स्वभाव में जवाब दिया कि जी पहले किताब की, पहले पुस्तक की, पहले अध्याय की शुरू की 2 पंक्तियां पढ़ ली हमने अभी तक। तो आचार्य द्रोणाचार्य को बड़ा गुस्सा आया, उनमें जैसे काटो तो खून नहीं कि भाई हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं और हमने तो 2-3 पुस्तकें पूरी कर डाली, काफी 8-9 अध्याय हो गए और ये अभी पहले ही चैप्टर पे अटका हुआ है और ये गलत और बता रहा है कि हमने तो सिर्फ पहले चैप्टर की 2 ही लाइनें पढ़ी हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा आग बबूला होकर उन्होंने धमकाया उसको युधिष्ठिर को कि मैं तो तुम्हें बड़ा ईमानदार और बड़ा सत्यवादी समझता था और तुम गेस्ट के सामने झूठ बोलने लग रहे हो। तो बड़े गुस्से से उन्होंने बड़ा भला बुरा कहा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी आपके इस व्यवहार को देख के मुझे तीसरी पंक्ति की थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तो पंक्तियां क्या थी? पहली पंक्ति थी सत्यम वद, कि सत्य बोलिए। दूसरी पंक्ति थी धर्मम चर, कि धर्म के रास्ते पे चलिए। और तीसरी पंक्ति थी काम और क्रोध को त्याग दीजिए। तो जब उसने अपने गुरु को क्रोध करते हुए देखा तो उसको समझ आया कि क्यों क्रोध को त्यागना चाहिए। चाहे गुरु ने उसको कई पुस्तकें पढ़ा दी, कई सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, लेकिन जब तक उसने अपनी जीवन में उन वाक्यों को, उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, तब तक उसने माना कि हमारी शिक्षा हुई नहीं है, हमने वो पढ़ा ही नहीं है। आजकल की शिक्षा में कहीं ना कहीं ये चीज हम मिस कर रहे हैं। चैप्टर्स तो, क्लासेस तो कितनी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हमें अपने आचरण में ढालना है, किस तरीके से उसको हमारा जीवन का हिस्सा बनाना है, वो बड़ा जरूरी है। और ऐसे में मेरा मानना है कि जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, जो आज स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से बच्चों को एक सर्वांगीण विकास की तरफ लेके जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं, जो विधाएं हैं, संगीत हो गया, बाकी और लोगों से मिलना जुलना, अपनी बात एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से रखना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, ये चीजें भी बच्चों की आचरण में आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जितनी भी टीमें, जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हमारी शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद। श्री निशांत कुमार यादव जी, मेरे साथ ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री रोहतास वर्मा जी, प्रधानाचार्य डाइट रविंद्र सर, हमारे पीपीडीओ साहिबान, बीओ साहिबान, जजेस साहिबान, जिला हरियाणा के सभी जिलों से आए हुए हमारे टीचर्स, प्रतिभागी साथी और प्यारे बच्चों, मैं जो कल्चरल फेस्ट हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है उस पर सर का पहुँचने पर, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए पहुँचने पर उनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। मैं सर आभारी हूँ आपका कि आपके मार्गदर्शन में जिला करनाल ने अनेक गतिविधियों में भाग लिया है और हम आपके नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और इस बार भी निश्चित तौर पे जो 3 दिन का ये कार्यक्रम है, इसमें कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और जिला करनाल का नाम पहले से भी ज़्यादा उज्जवल करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच।
ज्यादा कष्ट मेरे मन की पूरी होगी या सपने क्या लिया खाल हाथ हाथा में मैंने